गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन यानी कि विकास। आइए जानते हैं विकास के बारे में कि आखिर ये कौन है विकास और विकास क्या होता है। ठीक है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं शून्य की तरफ। और शून्य क्या है? शून्य ये है कि जब हम घने आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें केवल अंधेरा दिखाई देता है, यानी कि हमें वहां पे किसी तरीके का जीवन या जीवन में होने की संभावना ऐसी कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। वैज्ञानिक लगातार प्रयास करते रहते हैं और खोजते रहते हैं कि क्या ग्रह पर जीवन है, कौन कौन से ग्रह हैं, कहाँ पर ऐसा वातावरण मिले जहाँ पे जीवन संभव हो सके। और सभी चीजों का संशोधन करने के बाद एक निर्णय लिया गया कि भाई पृथ्वी ही वो जगह है जहाँ पे जीवन संभव है। इसका कारण क्या है? पृथ्वी पर उचित मात्रा में ताप यानी टेम्परेचर, वो जलवायु जितनी आवश्यकता में होना चाहिए, एक अच्छा वातावरण, घने पेड़, जीव, खाने की सामग्री, हमारी जो भी आवश्यक चीजें हैं वह सभी पृथ्वी पर मौजूद हैं किसी अन्य ग्रह की तुलना में। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि केवल पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। ये जो इवोल्यूशन चैप्टर है, ये जो विकास का चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं वहां से जहां पे जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी जब कोई ऐसा ग्रह नहीं था जहां पे जीवन, जहां पे मनुष्य, जहां पे जीव रहते थे, तब वो पृथ्वी कैसी थी, हमारा जो गैलेक्सी है, हमारा जो अंतरिक्ष है वो कैसा था, इस बारे में डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। और फिर हम देखेंगे कि कैसे एक कण से आज एक पूरा का पूरा जो जीव है वो आपके सामने है, और हमारे जैसा एक एडवांस एनिमल जो आज दूसरे जीवों की तुलना कर सकता है, जो दूसरे जीवों को बना सकता है, जो दूसरे जीवों को नष्ट कर सकता है या एक नए वातावरण को निर्मित कर सकता है, ऐसा मनुष्य आज आपके सामने खड़ा है। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। और इस चैप्टर में जो सबसे पहला प्रश्न आता है वो आता है कि भाई विकास क्या है? विकास क्या है? कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है, उसे साइकिल मिल गई, वह उसका विकास है। कोई व्यक्ति साइकिल से चल रहा था, उसे मोटरसाइकिल मिल गई, वह उसका विकास है। कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से चल रहा था, उसे चार पहिया गाड़ी मिल गई, कार मिल गई, वह उसका विकास है। किसी व्यक्ति के पास एक कार था, आने वाले में समय में उसका परिवार बढ़ा, उसके पास दो कारें हो गई, यह उसका विकास है। हमारे खाने की सामग्री कम थी, हम किसी दिन रोटी के साथ केवल सब्जी खाते थे, आज हमारी अवस्था ये हो गई है कि हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल सारी चीजें खा रहे हैं, ये हमारा विकास है। एक बच्चा जो लेटर ए बोलना सीखता है, आगे जाके उस लेटर से वर्ड, उस वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से पूरी की पूरी कहानी बनाने की जो क्षमता है वो विकास है। यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलनशीलता को दर्शाना और उस अनुकूलनशीलता के अनुसार अपने वातावरण को निर्मित करना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अब विकास के बारे में इतनी चीजें तो समझ में आती हैं कि भाई विकास क्या है। आज के समय में बहुत से लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन में विकास आता है। हमारी सरकार भी विकास लेके आती है। विकास क्या है? कहीं पे पानी की सुविधा नहीं थी, उस जगह पे सरकार ने पानी की सुविधा करा दी, यह क्या है? विकास है। इस तरीके से विकास को डिफाइन करते हैं कि भाई हर वो चीज जो हमें कल के मुकाबले आज को बेहतर बनाने के लिए मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। और इस चैप्टर में जो विकास है वो मनुष्य का है, और मनुष्य के में दो तरीके का विकास होता है, एक होता है शारीरिक विकास और दूसरा होता है मानसिक विकास। शारीरिक विकास और मानसिक विकास क्या है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। समझते हैं कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज से बहुत हजार साल पहले अगर हम कुछ बिलियन ऑफ ईयर्स पीछे जाएं तो हम ये देखते हैं कि भाई आज से पहले इस पृथ्वी पर
ये जो अर्थ यानी कि पृथ्वी हमें दिखाई देती है, इस पृथ्वी के तीन तरफ से, यानी पृथ्वी का 70% हिस्सा जो है वो किससे भरा हुआ है? जल से। यहां पे वाटर बॉडी है, पानी है। ये है सन। सूर्य से एक निश्चित दूरी पे होने के कारण इस पृथ्वी का जो तापमान है, इस पृथ्वी का तापमान कुछ इस तरीके का है कि हम यहां पे आसानी से अपना जीवन व्यापन कर सके। इस पृथ्वी पर जलवायु ऐसा है कि हमारा जो जीवन है वो संपूर्ण हो सके, पूरा हो सके। इस पृथ्वी पर जीवन के लिए जिस आहार की आवश्यकता है वो आहार भी हमारे पास है, यानी वह सभी जरूरत की चीजें जो इस पृथ्वी पर होना चाहिए था वह है आज के समय में। अगर हम आज से कुछ वर्ष पहले, कुछ सदी पहले जाके देखें तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। पृथ्वी भी जो था वो सन के तरीके से, सूर्य के तरीके से ही क्या था, जलता हुआ एक बॉल था और उस पे जीवन जो था वो संभव नहीं था। यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति कैसे हुई? किसकी? लाइफ की। जो जीवन है वो पृथ्वी पर संभव कैसे हुआ? ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग कहानियां हैं। ये तो हमें पता है, क्या पता है कि भाई एक छोटा सा कण है जो बदलकर एक बड़े जीव में परिवर्तित हो जाता है। इस जीव में जो परिवर्तित हुआ है वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा कण था, लेकिन इस बारे में किसी को भी नहीं पता कि ये जो छोटा सा कण है, ये जो कोशिका थी, ये आई कहां से, ये जीवन की शुरुआत आखिर हुई कैसे। इस बात का क्लियरिफिकेशन, एक सही और सटीक जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास अलग अलग कहानियां हैं जो दर्शाती हैं कि भाई विकास के लिए जो जीवन था वो जीवन पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ, तो उसके लिए अलग अलग चीजें हैं। आइए जानते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। उत्पत्ति, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में बहुत से तारे हैं और हर तारा जो आपको दिखाई देता है वो अपने आप में एक सूर्य है, यानी उसकी दूरी इतनी है कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो अपने आप में क्या है, सूर्य है, यानी कि जलता हुआ आग का
गोला। उसी प्रकार से पृथ्वी जो थी वो भी कभी इसी सूर्य के कण के अंदर पाई जाती थी। सूर्य की एक छोटी सी कण थी। ये छोटा सा कण इस सूर्य से बाहर निकला होगा, अलग हुआ होगा, हजारों सालों तक ये जल ही रहा होगा, इस पे वातावरण निर्मित हुआ होगा, वर्षा हुई होगी, बर्फ पड़ी होगी, ये ठंडा हुआ होगा। ऐसी बहुत सारी कहानियां अलग अलग तरीके से हमें दर्शाती हैं। और इसमें जो सबसे पहली कहानी है उसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। यहां पे उत्पन्न होता है बिग बैंग थ्योरी। यहीं से स्टार्ट करते हैं कि भाई बिग बैंग थ्योरी क्या है। अभी बिग बैंग थ्योरी क्या है, यहां तक की चीजें समझ में आ गई कि भाई लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में जानना है। अब इस लाइफ की उत्पत्ति को जानने के लिए हमें बिग बैंग थ्योरी की तरफ आगे जाना होगा। तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं कि लगभग 14 बिलियन लगभग 140 करोड़ साल पहले जो जीवन है उसकी उत्पत्ति कहीं से दिखाई दी। आज से 140 करोड़ साल पहले कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सा, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सा गैलेक्सी के अंदर बादल आया, क्लस्टर आया, एक बहुत बड़ा सा बादल आया। वो बादल हमारे ब्रह्मांड में घूम रहा था और घूमते घूमते हुआ क्या कि एक घटना हुई। घटना क्या हुई, एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ। और उस विस्फोट के चलते, कहते हैं कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट से ब्रह्मांड में करोड़ों की मात्रा में जो कण थे वह कण फैल गए। ये जो कण फैले, इन कणों से ग्रह, उपग्रह, सितारे, चांद, ये सारी चीजें बनी। कैसे बनी? ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। प्राचीन काल में लगभग 20,000 करोड़ यानी 20 बिलियन पूर्व हम ये मानते हैं कि आकाश गंगा जो कि हमारी गैलेक्सी है वह एक विशाल समूह में दिखाई देती है, उत्पन्न होती है। इसी के साथ आकाश में जो आकाश गंगा है उसमें बहुत सारे सितारे यानी कि तारे थे। वो सितारे, उन सितारों से जुड़े हुए कुछ कण बाहर निकलना शुरू किए। उन सितारों को मध्य में रखकर जो कण फैल जाते थे उन्हें हम ग्रह कहते थे। उन ग्रहों के जो कण निकलते थे, जो टुकड़ा निकलते थे, उन टुकड़ों का कार्य होता था ग्रह के चक्कर लगाना, तो उन्हें हम उपग्रह कहते थे। ये जो ग्रह बने, उपग्रह बने, इसके साथ धूल, मिट्टी, बहुत सारी चीजें। भाई ब्लास्ट हुआ था तो ब्लास्ट में धूल मिट्टी भी होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जो थी वो आकाश में फैल गई। उन्हीं के साथ ये जो कण थे, ग्रह, उपग्रह, ये भी निकले, ये भी बाहर आए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बिग बैंग के बारे में सबसे ज्यादा जाना जाता है कि पूरे महाविस्फोट का भौतिक रूप है। यानी आज के समय में जो आप ब्रह्मांड देख रहे हैं जिसमें ग्रह है, उपग्रह है, चांद है, सितारे हैं, सूर्य है, ऐसे बहुत सारे कण हैं, वो सभी कण जो आए हैं वो एक बहुत बड़े धमाके से, विस्फोट से आए हैं। और उस विस्फोट का नाम है बिग बैंग। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके से जो कण थे वो उत्पन्न हुए और उस कण के आधार पर एक सिद्धांत बनाया गया, एक थ्योरी बनाई गई जिसे हमने कहा क्या? बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी जो है वो हमें बताती है कि भाई सबसे पहले जो निर्माण हुआ वो हमारी गैलेक्सी का हुआ जिसे मिल्की वे कहा जाता है, आकाशगंगा। उस आकाशगंगा के अंदर बहुत सारे सूर्य थे। उन सूर्य में
एक सूर्य हमारा निकल के आया जो अपने कणों को फैला रहा था, और इस सूर्य को मध्य में रखकर अपने कणों को फैलाते हुए इसने ग्रह बनाए, उन ग्रहों के उपग्रह हुए, और उन्हीं ग्रह में से एक ग्रह हमें मिला जिसे हम कहते हैं पृथ्वी, जिस पर जीवन संभव हुआ। तो इस बारे में अगली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर बिग बैंग थ्योरी क्या थी, कैसे 140 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़े से ब्लास्ट से आज का जो जीवन है वह संभव हुआ। ठीक है, आगे की चीजें अगली क्लासेस में डिस्कस की जाएंगी।